हेलो दोस्तों, आज अपन प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। देखो, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अपने को कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और अपने को बताना है कि जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, देखो तो अपन पहला सवाल क्या है। 13/3125 अपने को क्या करना है, जो भी हर में दिया होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अपन 3125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 हो गया। तो देखो 5 की घात 5 हो गया ना, तो इसका मतलब 3125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे हल 13/5 की घात 5। देखो अपन ने जब इसका कंसेप्ट समझा था, बेसिक जानकारी बताई, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हर का दशमलव प्रसार 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप हो। देखो जो भी अपने को दिया होगा परिमेय संख्या, उसका जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो अब अपन आगे देखेंगे कि यहाँ पर किस रूप का है, 5 की घात n रूप का है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ दशमलव प्रसार 5 की घात n का रूप। देखो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात n का रूप है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1। 2 की घात कितनी है, 3। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 17/2 की घात 3। यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप का है, 2 की घात n रूप का है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा। अब अपन बार बार ये नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, 64/455। 64/455। देखो 64/455, तो 64/455 है। तो यहाँ पर अपन किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 का। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, देखो 5 7 35, 5 8 40, 5 नाम 45, 5 एकम 5। इसमें कितने का जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 3 21, 13 का 1 बार। ठीक है, तो अपन 455 को क्या लिखेंगे, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ देखो 2 की घात n इंटू 5 की घात n या 2 की घात n इंटू का रूप है क्या, उसका नहीं है ना। तो अपन लिख देंगे कि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n
का रूप नहीं है, रूप नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब देखो चौथा सवाल। इसका चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है इसका 15/1600, 15/1600। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से करेंगे तो 800, 2 से करेंगे तो 400, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100 और 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है, तो अपन ये लिखेंगे। सबसे पहले देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। 2 की घात तो कितनी हो गई? 6 × 5 की घात कितनी है? 2। तो अपन यहाँ पर 1600 को क्या लिखेंगे? 1600 को लिखेंगे अपन 15/1600 को क्या लिखेंगे? देखो 5 की घात 6 × 2 की घात 6 × 5 की घात 2, 2 की घात 6 × 5 की घात 2। देखो ये 2 की घात n × 2 की घात n × 5 की घात m का रूप है, रूप है हर 2 की घात n × 5 की घात m का रूप है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। देखो अपने को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, भाग नहीं देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या है? इसका पाँचवा सवाल है 29/343, 29/343। देखो 343 का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 343, हर में 343 है तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7 से करेंगे तो देखो 7 से करेंगे, 7 × 7 = 14, 7 × 21, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 कितने बच गए? 6 और 7 नाम 63। 49 में 7 का देंगे 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो देखो 343 को अपन क्या लिखेंगे? 7 की घात 3, 7 की घात 3 लिखेंगे। तो देखो 29/343 है तो 29/7 की घात 3। यहाँ 2 की घात n या जो वैसा रूप जो है क्या यहाँ पर नहीं है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात n × 5 की घात m का रूप नहीं है, रूप नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब देखो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा सवाल है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। देखो यहाँ पर तो अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है 2 की घात n, यहाँ पर हर 2 की घात n × 5 की घात m रूप का है, रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है, अब देखो सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है? 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। देखो यहाँ पर भी अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई 2 की घात n × 5 की घात m का रूप है क्या? हर 2 की घात n × 5 की घात m का रूप नहीं है, का रूप नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा? अशांत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, पहले का 7 हो गए, अब पहले का 8वां करेंगे अपन। ठीक है, देखो पहले का 8वां 5। देखो पहले का 8वां क्या है? 6/15। देखो ऐसे सवालों में अपने को क्या करना है? अगर कोई पहले कट रहा हो तो पहले काटना अपने को। देखो ये 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। कितने आ गए? 2/5। यहाँ पर सीधा दिख रहा है 5 की घात कितनी है? 1। तो हर 5 की घात n का रूप है, तो इसका रूप है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है, अब देखो नौवां सवाल। देखो 90वें सवाल में क्या है? 35/50। देखो 35/50 किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 7 35 और 5 दाएँ 50। तो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं अपन 7/2 × 5। तो देखो 2 की घात भी 1 और 5 की घात भी 1। तो ये भी किसका रूप है? हर 2 की घात n × 5 की घात m का रूप है,
रूप हैं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है। अब देखो 10वां, देखो 10वां सवाल है 77/210। 77/210। तो अब अपन क्या करेंगे? 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 105। और अब देखो इसमें कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। 35 में कितने का जाएगा? 5 का, 5 7 35 और 7 का जाएगा एक बार। तो देखो यहाँ पर देखो 77/210 को अपन क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7। ये अपने को जो हर है वो 2 की घात n या 5 की घात m का रूप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो देखो अपन लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m का रूप नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत। ठीक है। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब अपने को ये बताना है कि जो भी दशमलव प्रसार शांत है ना, उनको बताना है कि भाई ये वाले शांत है और बताना है कि भाई इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है। देखो अपन ने इसमें हल किया था, सारे हल कर रखे हैं अपन ने। ठीक है। देखो यहाँ से सीधा हल करेंगे। अब अपने को क्या बताना है कि जो भी अपन ने प्रश्न 1 में हल किया ना, उनमें कौन सा दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, ये बताना है अपने को। देखो पहला क्या था? 13/3125, ये वाला शांत था। तो देखो इसको हल करना है अपने को। शांत था तो देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड किया था हर का, वो क्या आया? 13/5 की घात 5। अब देखो अपने को इसका जो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है ना, तो अपन क्या करेंगे? अपने हिसाब से अपन को जो बटा है उसके अंदर 10 की घात कुछ बनानी है। 10 की घात अगर कुछ बनानी है ना, तो देखो यहाँ पर 5 की घात 5 है, तो अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे? कि इस ऐसी संख्या से कि 2 और 5 की घात समान हो जाए। 5 की घात 5 तो है, तो अपन 2 की घात 5 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है। देखो 13 × 2 की घात 5 कितना होता है? 2 की घात 5 होता है 32 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 की घात 5 बराबर, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये वाला कैसे किया अपन ने? देखो एक नियम होता है। नियम क्या है? अगर a की घात n × b की घात n हो तो अपन उसे सीधा लिख सकते हैं a × b की घात n। यही इसका प्रयोग करके, इस घातांक नियम का प्रयोग करके अपन ने ये वाला लिखा है। ठीक है। जब अपन 32 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 416 बटा 5 दूनी 10 की घात कितनी है? 5। अब देखो अपने को यहाँ पर क्या करना है? 10 की घात 5 है ना, तो ऊपर जो भी संख्याएं होगी अपने दाएं हाथ से उतने स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है। 10 की घात 5, इसका मतलब इधर से 5 स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है। 6 1 4 0 0, देखो 5 स्थान हो गए, ये दशमलव 0। ठीक है। ये हो गया दूसरे के पहले का दशमलव प्रसार। ठीक है, आंसर। अब देखो दूसरा क्या था? अपने इसमें दूसरा भी शांत था, तो दूसरा भी करना है। दूसरा क्या था? देखो 17/8। 17/8 का जब अपन ने आगे हल किया तो क्या आया था? 17/2 की घात 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड किया था, 2 की घात 3 आया। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या था? शांत। अब अपने को क्या करना है? हर में 10 की कुछ घात बनानी है। तो 2 की घात 3 है, तो अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। जब अपन ऐसे आगे हल करेंगे देखो 17 × 5 की घात 3। 5 की घात 3 कितना 5 की घात 3 कितना होता है? 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है। और 2 की घात 3 × 5 की घात 3 को क्या लिखेंगे? 2 × 5 की होल घात 3 बराबर। जब अपन 125 को 17 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2125 बटा 5 दूनी 10। 10 की घात कितनी आएगी? 3। अब अपने को क्या करना है? अंश में 3 स्थान, इधर से 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है।
तो 1 2 3 मतलब 5 2 1 यहाँ पर दशमलव लगेगा, ये 2 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, आंसर। अब देखो तीसरा अपन ने किया था, तीसरा क्या आया था, अशांत आवर्ती आया। तो जो भी अशांत है वो अपने को नहीं करना है। देखो चौथा क्या आया था, शांत आया, तो चौथा करेंगे। देखो चौथा क्या था, चौथा था 1500 बटा 1600 बराबर 15 देखो 15 बटा, जब अपन ने इसका जो अभाज्य गुणनखंड किया था वो क्या है था, 5 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब देखो ऐसे सवालों को अपने को कैसे हल करना है, जैसे देखो 2 की घात तो आया था 6 और 5 की घात कितना आया 2, 2 की घात तो 6 है, 5 की घात कितनी है केवल 2। तो अपने को क्या करना है, 5 की घात भी इसके बराबर बनानी है। इसके बराबर बनाएंगे तो देखो क्या करेंगे अपन, 5 की घात 2 तो ही है, 4 घात और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। जब अपन गुणा करेंगे तो देखो 15 इंटू 5 की घात 4 कितना होता है 625 बटा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 और 5 की घात 4 कितना हो गया 5 की घात 6 बराबर, जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9375 बटा 2 इंटू 5 की घात 6, ठीक है। अब देखो अब अपने को क्या करना है, 9375 बटा 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी है 6, 10 की घात 6 है हर में, तो अपने को इधर से 6 स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है। देखो 5 7 3 9, तो अब आगे संख्याएं है क्या नहीं है, तो 2 जीरो और लगा दो और दशमलव लगा दो, ठीक है। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, आंसर। देखो अब अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो पांचवा सवाल में अपन देखते हैं, तो पांचवा क्या था, अशांत आवर्ती था, तो अशांत वाले को अपने को करना ही नहीं है। छठा देखो, अब छठा करेंगे अपन। छठा क्या था, छठा सवाल था 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। देखो अब हर में 2 की घात 3 है और 5 की घात कितनी है केवल 2, एक घात और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू चला। देखो छठा सवाल है 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 बराबर कितना था, बराबर देखो बराबर इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो जब अपन छठा सवाल हल कर रहे हैं तो छठा क्या था, शांत था, तो अब अपने को इसको हल करने के लिए सभी इसकी 5 की घात भी 2 की घात के बराबर बनानी है, तो अपन क्या करेंगे 5 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 23 को 5 से गुणा करेंगे ना, तो आएगा अपने 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात भी 3 बराबर 115 बटा 2 इंटू 5 की होल घात 3 बराबर 115 बटा 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी है 3। देखो 10 की घात 3 है तो इधर से 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 5 1 1 यहाँ पर दशमलव लगेगा। ये हो गया अपना छठे का आंसर। अब देखो सातवां सवाल अपन ने किया था। देखो सातवें सवाल में क्या था, सातवें सवाल में जो दशमलव प्रसार था वो अशांत था, तो अशांत वाला अपने को नहीं करना है। इसके बाद अपन ने आठवां सवाल किया था। ये देखो आठवां सवाल अपन ने किया था, आठवां सवाल क्या था शांत, इसका मतलब ये वाला भी करना है अपने को। देखो आठवां सवाल क्या था 6 बटा 15, इसका जो जब अपन ने इसको काटा था पहले, सबसे पहले अगर कट रहा हो तो काटना है, 3 के पावड़े से कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ गया था 2/5। देखो 5 आ गया, तो अब अपने को क्या बनाना है, नीचे 10 की घात में कुछ बनाना है, तो 5 की घात 1 है तो 2 की घात भी 1 बनानी पड़ेगी। तो देखो 5 की घात 1 तो 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। जब 2 को 2 से गुणा किया तो 4/5 दूनी 10, ठीक है। एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाना है तो 4, ये एक स्थान छोड़ के दशमलव ला गया आंसर। अब देखो इसका नौवां सवाल क्या था, नौवां सवाल भी देखो, इसका नौवां सवाल किया था अपन ने यहाँ पे। नौवां सवाल क्या था, शांत दशमलव था, तो शांत है तो अपने को हल करना है। तो देखो सातवां सवाल था 35 बटा 50, 5 के पहाड़े से काटा था, 5 7 35 और 5 दहे
10 5 दाई 50, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, देखो सीधा 10 दिख रहा है ना, तो सीधा 10 दिख रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक तान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 0.7 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 10वां देखो, 10वां सवाल क्या था, अशांत था। अगर अशांत हो तो अपने को करना ही नहीं है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अपने को बताना है कि जो संख्याएं दे रखी है ये तीनों, उनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो अपने को बताना परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। ठीक है, ये तीनों संख्याएं दे रखी है अपने को। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। देखो पहला सवाल, पहले में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है अपने को, देखो पहले में अपने को क्या दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अपन क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटा के अंदर कितने एक या कि कितने जीरो लगेंगे, 9 संख्याएं हैं तो 9 अंक है दशमलव के बाद में, तो 9 जीरो लगेंगे। ये 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की घात कितनी है, 10 की घात है 9, ठीक है। तो देखो 10 की घात 9 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया अपने, शांत दशमलव प्रसार। तो देखो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब जो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो कैसी संख्या होगी, परिमेय होगी। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे ये कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपने को इसके बारे में बताना है कि भाई अगर परिमेय संख्या है, देखो यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जो अपने को बट्टा में दे रखा है उसके बारे में क्या अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो बताना है। तो अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि यदि हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के या 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 की घात 9 लिखा हुआ ना, तो 10 की घात 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की घात 9। तो आगे लिखेंगे 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9, ठीक है। तो ये क्या 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। देखो अगली संख्या क्या है 0.12 12 0 12 00 12 000 12 4 बार 0। अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। कैसा होगा, अशांत। और अशांत अनावृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत अनावृत्ति। अगर अशांत अनावृत्ति है तो वो संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय। अगर अपरिमेय है तो अपने को यहीं तक छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन तीसरा, देखो अगली संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है बार। ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, शांत दशमलव प्रसार वाली होती हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव नहीं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। कैसा होता है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। आपको बताया होगा 9वीं क्लास में पढ़ा है अपन ने, और इस क्लास में भी जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें बताया होगा कि भाई जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, अपनी परिमेय संख्या। और इसके बारे में निष्कर्ष वही लिखेंगे अपन कि यदि हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत।
और वो जो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो डल रहे हैं उनको पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।